Assalamualaikum and welcome back to our YouTube channel. I will share two of my most favorite WordPress themes जो कि अर्निंग के हिसाब से और ब्लॉग के यूज़र एक्सपीरियंस के हिसाब से बहुत बेहतरीन परफॉर्म करते हैं और जो अगर आप ट्राई करें तो आई एम श्योर कि आपकी मोनेटाइजेशन के अंदर और यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर लाजमी फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, कुछ चीज़ों को ना आपने अपने माइंड में रखना है बिफोर यू स्टार्ट सेलेक्टिंग अ वर्डप्रेस थीम। देखो, वर्डप्रेस थीम की सिलेक्शन किस बेसिस पे होनी चाहिए। कुछ तो है मिथ जिसको हम जहन में रखते हुए इनिशियली जब हम इंडस्ट्री में एंटर करते हैं और हमें नहीं पता होता कि कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ बुरी है, हम बस गट फीलिंग के साथ चले जाते हैं और वहीं पर हम गलती करते हैं। वॉट आई एम शेयरिंग हेयर इज़ फ्रॉम माई ट्रायल एंड एरर। थोड़ा सा नुकसान करने के बाद और थोड़ा सा वक्त ज़ाया करने के बाद ब्लॉगिंग में ये मैंने सीखा है। तो होपफुली अगर तुम नया काम कर रहे हो तो भाई मेरी गलती से सीख लो। मैंने टाइम ज़ाया कर दिया, तुम भी आके क्यों टाइम ज़ाया कर रहे हो। सो हियर इट इज़। सबसे पहला जो मैंने अपना थीम सेलेक्ट किया था ना, वो न्यूज़पेपर एक्स करके एक थीम आता था, उस ज़माने में बहुत पॉपुलर था और मतलब यूट्यूब पे लातादाद कंटेंट अवेलेबल था उसके हवाले से और बहुत फैंसी थीम भी थे। और तुम यकीन नहीं करोगे बट $50 का आज से 4 साल पहले मैंने थीम परचेज़ किया था ऑनलाइन और बहुत शौक से किया था। वो $50 को मैंने आग लगाई थी ये सोच के, बिकॉज आई थॉट कि इस थीम से मेरी अर्निंग बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और शायद मुझे एक एसईओ बूस्ट मिलेगा और इसी किस्म के थ्रू उसको मार्केट किया हुआ था। बट द रियलिटी वॉज टोटली डिफरेंट बिकॉज थीम से इतना कोई फ़ायदा पड़ता नहीं है। अब क्यों नहीं पड़ता मैं तुम्हें बताता हूँ। और बरक्स उसके अब अगर मैं देखूं तो मैं ये सोचूंगा कि मैंने वो $50 दे के ना उल्टा अपनी जर्नी को नुकसान पहुंचाया था। अपना टाइम ज़ाया करने के लिए मैंने उस कंपनी को $50 पे किए थे। एंड लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू हाउ आई वॉज डूइंग इट रॉन्ग एंड यू माइट बी डूइंग द सेम थिंग। देखो, सबसे पहले पे आता है यूज़र एक्सपीरियंस। यूज़र जब तुम्हारे ब्लॉग के ऊपर आता है ना, उसको फैंसी कलर्स नहीं देखने। दैट्स द सेकंड प्रायोरिटी। फर्स्ट प्रायोरिटी इज़ वो चाहता है कि उसको सवाल का जवाब मिले, उसका सर्च इंटेंट क्वालिफाई कर रहा हो पेज, उसको जल्द अज जल्द वो सवाल का जवाब मिले और उसको ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। ये 3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि तुम्हारी वेबसाइट को ज़्यादा फेवरेबल बनाती हैं एक यूज़र के सामने। अब अगर तुम 2 वेबसाइट्स को आपस में कंपेयर करो इन अ सिनेरियो जहाँ पे एक वेबसाइट न्यूज़पेपर के किस्म का कोई फैंसी थीम यूज़ कर रही है जो उसने लेट्स अज्यूम $500 का ख़रीदा, और तुम्हारा थीम इंतहाई सिंपल है, फ्री थीम को तुम यूज़ कर रहे हो सिंपल वाइट में, लेकिन तुम्हारे यूज़र को 1 सेकंड में पलक झपकते ही साथ पेज पूरा लोड हो जाता है, सामने आंसर्स दिखते हैं और ये वाला लोड होने में और फैंसी एनिमेशन में इतना टाइम लगाता है कि यूज़र अपना इंटरेस्ट खो देता है और वो बैक करके गूगल पे किसी और वेबसाइट के पेज को तलाश करता है। इससे न सिर्फ यूज़र इरिटेट हुआ बल्कि उसने गूगल को एक सिग्नल क्या दिया, बाउंस बैक करके उसने ये सिग्नल दिया कि दिस पेज डज नॉट क्वालिफाई द सर्च इंटेंट एंड थस इट विल बी मूव्ड डाउनवर्ड्स इन द रैंकिंग पोजीशन। उल्टा रैंक्स के अंदर, ऑर्गेनिक ट्रैफिक के अंदर उसको नुकसान हो जाएगा इस चीज़ का। उसी के बरअक्स अगर तुमने कोई तमीज़ का साफ सुथरा थीम यूज़ किया हुआ और आंसर फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको मेंशन कर दिया और शुरू में ही मेंशन कर दिया, तो योर ट्रैफिक विल इंक्रीज बाय टाइम सिग्निफिकेंटली, क्योंकि तुम उसको उसका रेलेवेंट जवाब जल्दी दे रहे हो। तो इस तरीके से ये मेरी बेवकूफ़ी थी कि मैंने फैंसी थीम के ऊपर पैसे खर्च किए। सेकेंड थिंग इज़ लोड टाइम एंड टेक्निकल एसईओ। समटाइम्स इन फैंसी थीम्स के अंदर इतनी स्क्रिप्ट्स होती हैं, इतनी जावास्क्रिप्ट्स की फाइल वो लोड करता है अपनी एनिमेशंस को लोड करने के लिए कि टोटल लोड टाइम न सिर्फ किल होता है बल्कि गूगल के वेब क्रॉलर्स भी ना क्रॉल एरर दे रहे होते हैं मल्टीपल पेजेस के ऊपर। वो जब तुम स्क्रीमिंग फ्रॉक से क्रॉल करोगे तो यू विल सी कि व्हाट काइंड ऑफ एरर्स यू माइट गेट इन केस कि तुम ऐसे ही कुछ फैंसी दिखने वाला लोकल से थीम यूज़ कर रहे हो। इसकी वजह से टेक्निकल एसईओ में भी मसले आते हैं और जब यही वजह है कि ब्लॉगर्स सजेस्ट करते हैं कि सिंपल और लाइट वेट ईजी टू लोड थीम तुम यूज़ करो। उसके अलावा थर्ड मसला क्या आता है भाई, आपकी मोनेटाइजेशन पे इम्पैक्ट आता है। अगर तुम्हारा एक चलता हुआ ब्लॉग है ना, उसके ऊपर अगर तुम फैंसी थीम डाल दोगे तुम्हारे एड रेवेन्यूज़ पे लाजमी फ़र्क पड़ेगा। क्यों फ़र्क पड़ेगा? देखो, लॉजिक समझो, हर चीज़ के पीछे ना एक लॉजिक है और उसको जितना समझ के चलो ना तुम अपनी ब्लॉगिंग जर्नी में उतना ही अच्छा है। और वो सब सिखाने के लिए भाई हाजिर है, गलतियाँ करके बैठा है। देखो, एक चीज़ मुझे नहीं समझ में आती थी कि गूगल एड्स होते हैं, ज़ोइक एड्स हैं, मीडिया माइंड्स हैं, किसी भी किस्म के एड्स जो है ना वो भी अपनी एक स्क्रिप्ट लोड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे ना रियल टाइम बिडिंग चल रही होती है कि इस वाले हेडर पे ये वाला ऐड चलेगा, तुम्हारी साइड बार पे ये ऐड चलेगा, इन पेज एड्स ये चलते हैं। ये सारे एड्स जो आ रहे हैं
तो ये सारे एड्स स्क्रिप्ट के थ्रू लोड होते हैं। इसकी वजह से जब तुम बिना एड्स के वेबसाइट लोड करते हो और उसके बाद एड्स लगा के जब वेबसाइट लोड करते हो तो तुम्हारी वेब पेजेस हैवी हो जाते हैं, ज़्यादा स्क्रिप्ट्स का वेट ऐड हो जाता है और ओवरऑल लोड टाइम पे एक इम्पैक्ट आता है, जिसकी वजह से तुम्हारी वेबसाइट देर से लोड होती है। यही वजह है कि ऐड से पहले उसकी कोर वाइटल्स के ऊपर परफॉर्मेंस कुछ और होती है और ऐड लगाने के बाद कोर वाइटल्स के ऊपर परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाती है। तो भाई अगर ऑलरेडी तुम्हारा थीम बहुत देर से लोड करता है, उसके ऊपर तुम एड्स का भी बर्डन डालोगे, तुमने सत्यानाश पीट दिया। अब उसके बाद मोनेटाइजेशन की भी रेट लगेगी, जो तुम पैसा बना सकते थे वो तुमने ज़ाया कर दिया। मैंने मतलब इन पास ज़ाया कर दिया, तो ये मेरी गलती थी, मुझे नहीं समझ में आ रही थी ये बात। विद टाइम जब मैंने प्रोफेशनल ब्लॉगर्स के ब्लॉग्स को ऑब्जर्व किया, उनको स्कैन किया, तो मुझे पता चला यार ये लोग तो फ्री वाले थीम्स यूज़ कर रहे हैं या बहुत सिंपल थीम्स यूज़ कर रहे हैं, ये लोग तो स्क्रिप्ट ही नहीं लगा रहे। शायद यही वजह है ये लोग इतना पैसा कमा रहे हैं। फिर मैंने खुद ट्राई किया उसको। अब मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे 2 फेवरेट थीम्स कौन से हैं जो कि मैं अभी भी यूज़ करता हूँ और हर ब्लॉग शुरू करते हुए उस पर अंधाधुन मैं सिर्फ इन्हीं 2 में से यूज़ करता हूँ। फर्स्ट वन इज़ जनरेट प्रेस, वो भी फ्री वर्जन। प्रीमियम मैंने ख़रीदा हुआ है, मैंने अप्लाई भी करके देखा है दोस्तों, लेकिन ट्रस्ट मी, टेक माई वर्ड फॉर इट, फ्री वाला वर्जन ज़्यादा वर्थ इट था। और आगे आने वाले ब्लॉग्स में भी, हालांकि मेरे पास लाइसेंस है लेकिन मैं यूज़ नहीं कर रहा, मैं फ्री वर्जन ही यूज़ कर रहा हूँ, एंड फॉर ऑल द राइट रीजंस, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं प्रीमियम वर्जन के काफ़ी ऐसे ब्लॉग्स यूज़ करता हूँ जो मुझे यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरा एक रूल है अपने ब्लॉग्स के ऊपर, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना, सबसे पहली फुर्सत में मैं उसको रिमूव करता हूँ। कोई फजूल प्लगइन, कोई फजूल स्क्रिप्ट मुझे पेज पे चाहिए ही नहीं, हर चीज़ क्लीन एंड सिंपल चाहिए। तो मैंने इसीलिए अपने प्रीमियम उसको एड ऑन्स को भी रिमूव कर दिया जनरेट प्रेस से। तो फ्री वाला वर्जन जनरेट प्रेस का मैं यूज़ करता हूँ, वरना दूसरा थीम होता है एस्ट्रा। ये 2 थीम्स ऐसे हैं जो कि मैं लगातार अपने वर्डप्रेस ब्लॉग्स के ऊपर अप्लाई करता हूँ और जिनकी वजह से रेवेन्यू बेटर मिलता है। मैंने खुद टेस्ट किया, यूज़र एक्सपीरियंस इंतहाई क्लीन रहता है। मैं उसको रंगीन नहीं बनाता, मैं बैकग्राउंड वाइट रखता हूँ, प्लेन रखता हूँ। और इसी तरीके से क्योंकि यूज़र एक्सपीरियंस वगैरह अच्छा है, उसके अलावा क्योंकि ये लाइट वेट थीम्स आएंगे, जल्दी लोड हो जाते हैं, यही वजह है कि कोर वाइटल्स के ऊपर मुझे तमाम पे ग्रीन सिग्नल मिल रहा होता है। मेरी परफॉर्मेंस कोर वाइटल्स के ऊपर हाई अच्छी होती है। तो ये 3 फैक्टर्स ऐसे हैं जो मुझे लगता है जिसकी वजह से आपकी अर्निंग के ऊपर एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट आता है और अच्छा थीम होने से आपको यही एक कीन एडवांटेज मिल जाता है। तो दैट इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू इन दिस वीडियो। तो अगर तुम कोई फजूल थीम यूज़ कर रहे हो तो आई वुड सजेस्ट, सिर्फ सलाह ले लो, तुम थोड़ा सा ट्राई करके देख लो, 6 महीने इन 2 में से कोई थीम ट्राई करके देखो। आई एम श्योर तुम्हें स्पीड के अंदर, मोनेटाइजेशन के अंदर और यूज़र एक्सपीरियंस के अंदर बेहतर परफॉर्मेंस महसूस होगी। आज की वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।